नमस्कार। वेदों में क्या है श्रृंखला के अंतर्गत हमने पिछले दिनों सूक्त 11 के अलग अलग ऋचाओं की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की। आज हम ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 11 का समग्र वैदिक दर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सूक्त 11 की सभी 8 ऋचाएं इंद्र की महिमा का गान करती हैं। इनमें इंद्र को शक्ति, रक्षक, मित्र, दानशील, माया विजेता और समाज के कल्याणकारी नेता के रूप में चित्रित किया गया है। यह सूक्त इंद्र के माध्यम से मानव जीवन के 5 प्रमुख आदर्शों की स्थापना करता है। ये 5 आदर्श हैं साहस, करेज, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, पुरुषार्थ, एक्शन, विवेकपूर्ण नेतृत्व, वाइज लीडरशिप, लोक कल्याणकारी उदारता, बेनेवोलेंट पावर। सूक्त की 8 ऋचाएं एक क्रमिक विचारधारा को प्रस्तुत करती हैं जो इस प्रकार है। सूक्त की पहली और दूसरी ऋचा आदर्श नेतृत्व की स्थापना करती है। प्रथम ऋचा में इंद्र को रथितमम वाजानाम पतिम कहा गया है, अर्थात यहां इंद्र को रथियों में श्रेष्ठ, अपराजित विजेता और सखा बताया गया, अर्थात वे अग्रणी हैं, मार्गदर्शक हैं, ऊर्जा और संसाधनों के संचालक हैं। यह बताता है कि समाज को सदैव ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता होती है जो आगे बढ़कर मार्ग दिखाए। जीवन में नेतृत्व का आदर्श मित्रवत और सहयोगी होना चाहिए। द्वितीय ऋचा में ऋषि घोषणा करते हैं, हे इंद्र, हम तुम्हारी मित्रता में कभी भयभीत नहीं होते, अर्थात आप हमेशा दूसरों को भयमुक्त करते हैं। यह वैदिक संस्कृति का मूल सिद्धांत भी है। जहां सत्य, साहस और धर्म का साथ हो वहां भय का स्थान नहीं रहता। तृतीय ऋचा उदारता और लोकहित को समर्पित है। इस ऋचा में इंद्र की रातयः अर्थात कृपाओं और उदारता का वर्णन है। यहां वैदिक संदेश है, शक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य लोक कल्याण है। सच्ची शक्ति वही है जो समाज के कल्याण में निरंतर दानशीलता और सहयोग दे। जिसके पास ज्ञान, शक्ति, धन या पद है, उसका उपयोग समाज के उत्थान में होना चाहिए। चतुर्थ ऋचा सृजनात्मक शक्ति और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। इस ऋचा में इंद्र को पूर्वविद बाधाओं को तोड़ने वाला, कवि, दूरदर्शी और धर्ता धारण करने वाला कहा गया है, अर्थात आदर्श नेता केवल योद्धा नहीं होता, वह दूरदर्शी भी होता है, सृजनकर्ता भी होता है और उत्तरदायी संरक्षक भी होता है। 5वीं ऋचा अज्ञान के बंधनों को तोड़ने का संकेत देती है। वल का गौशाला खोलना केवल पौराणिक कथा नहीं है। वैदिक प्रतीकवाद में गौ ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश और समृद्धि को दर्शाता है। इंद्र वह शक्ति हैं जो ज्ञान को अज्ञान की कैद से मुक्त करती है, अर्थात जब नेतृत्व धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा होता है तब असत्य और अन्याय की दीवारें टूट जाती हैं। षष्ठम ऋचा विश्वास और पुरुषार्थ का प्रतीक है। इस ऋचा में ऋषि कहते हैं, हे इंद्र, मैं आपकी कृपाओं के भरोसे सिंधु समान महान लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं, अर्थात इंद्र की कृपा से जीवन का महासिंधु पार होता है। यहां जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र मिलता है, आत्मविश्वास और पुरुषार्थ मिलकर उपलब्धि प्रदान करते हैं। सप्तम ऋचा बुद्धि से छल पर विजय का द्योतक है। यह पूरे सूक्त की सबसे आधुनिक ऋचाओं में से एक है। इंद्र ने शुष्ण नामक असुर को केवल बल से नहीं बल्कि माया अर्थात युक्ति और बुद्धि से पराजित किया। यह ऋचा बताती है कि हर युद्ध हथियारों से नहीं जीता जाता, बल्कि अनेक युद्ध बुद्धि और रणनीति से भी जीते जाते हैं।
आज के युग में साइबर क्राइम, आर्थिक धोखाधड़ी, भ्रामक प्रचार, मानसिक भ्रम इसी श्रेणी के सूक्ष्म हैं। अष्टम ऋचा सम्मान के वास्तविक अधिकार को बताती है। अगर हम कहें तो यह ऋचा पूरे सूक्त का निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। इंद्र की स्तुति इसलिए नहीं होती कि वे शक्तिशाली हैं, बल्कि उनकी स्तुति इसलिए होती है क्योंकि वे उदार हैं, लोक हितकारी हैं, संरक्षक हैं और अपनी शक्ति का सदैव सदुपयोग करते हैं। पूरे सूक्त का सांस्कृतिक सार अगर हम देखें तो इन 8 ऋचाओं को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। इस प्रकार सूक्त 11 का संदेश है, साहस से बाधाओं को तोड़ो, विवेक से छल को परास्त करो, पुरुषार्थ से लक्ष्य को प्राप्त करो और अपनी शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करो। आधुनिक जीवन में इस सूक्त का शाश्वत संदेश इस प्रकार है, नेतृत्व का आदर्श मित्रवत, सहयोगी और दानशील होना चाहिए। सत्य और धर्म की रक्षा ही समाज की स्थिरता और समृद्धि का आधार है। साहस और विश्वास से जीवन के महासागर की कठिनाइयां पार की जा सकती हैं। महान कार्यों की कीर्ति आज समाज में स्थायी प्रेरणा बनती है और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती है। अगर हम व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए सूक्त 11 का अनुप्रयोग देखें तो हम पाते हैं कि व्यक्ति के लिए यह सूक्त बताता है कि आत्मविश्वास रखो, कठिनाइयों से मत डरो, ज्ञान अर्जित करो, बुद्धिमानी से निर्णय लो। परिवार के लिए यह संदेश देता है, संरक्षण और सहयोग की भावना रखो, शक्ति का प्रयोग प्रेम के साथ करो। समाज को संदेश है कि न्याय का समर्थन करो, कमजोरों की सहायता करो और सामूहिक हित को प्राथमिकता दो। जबकि संस्थाओं के लिए इस सूक्त में कहा गया है कि नेतृत्व पारदर्शी होना चाहिए, निर्णय विवेकपूर्ण होने चाहिए, संसाधनों का उपयोग जनहित में होना चाहिए और शक्ति व उत्तरदायित्व साथ साथ चलने चाहिए। इस प्रकार सूक्त 11 का महावाक्य है, इंद्रत्व कोई देवता मात्र नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर विद्यमान वह चेतना है जो साहस, विवेक, पुरुषार्थ, नेतृत्व और लोक कल्याण को एक साथ जीती है। इसी कारण ऋग्वेद का यह सूक्त आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल शक्तिशाली बनने में नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को समाज के कल्याण में लगाने में है। यही इस सूक्त का शाश्वत और सांस्कृतिक व मानवीय संदेश है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सूक्त 11 हमें यह प्रेरणा देता है कि साहस, सत्य, दानशीलता और सहयोग से ही समाज विजयी और समृद्धिशाली बनता है। आशा है आपको हमारे द्वारा सूक्त 11 की यह व्याख्या पसंद आई होगी। आपको व्याख्या कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे सभी वीडियोज को उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।